ओके, बनकर नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल में केवल आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके तीनों के तीनों सेंटर कैपिंग में चले गए, और कैपिंग में जाने का मतलब है आपकी हर वीक की इनकम होगी 1,44,000 और महीने की इनकम होगी 6 लाख, और साथ ही साथ आपके ABCD की इनकम होगी 48,000 रुपीज पर वीक। मैंने यहां तक आपको मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है XYZ, अभी तक जितना मैंने बताया, जितना बताया है, जो नहीं बताया वो मत पूछना, वो मैं कवर करूंगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है वो प्लीज जरूर पूछिए, जरूर। यस, थैंक यू। छठवें वीक में यदि परचेजिंग करेंगे तो जो एक वीक का गैप आ रहा है उसका वॉल्यूम में कुछ गैप्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहली चीज एक ही चीज कही थी, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन प्लान एंड बाइनरी प्लान। तरीका लिया है जनरेशन प्लान का, मॉड्यूल ऑप्ट किया है बाइनरी प्लान, सॉरी जनरेशन प्लान का, और सिस्टम बनाया है बाइनरी प्लान के हिसाब से। प्रोडक्ट बेस्ड काम है हमारा। मैंने एक ही चीज कहा कि आपको एक चीज पर सबसे पहले कंट्रोल करना है, पूरे महीने के अंदर आप 3 प्रोडक्ट या यूज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अगर आपने अपनी फाउंडेशन सही डाली है तो आप ये मान के चलिए आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। सबसे पहले इसी चीज पर पकड़ें कि मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मैं प्रोडक्ट का यूजर होना चाहिए। सर ने अभी आपको 13-14 आइटम्स खाकर दिखाए। मेरा डेली का रूटीन है, मॉर्निंग में 8:30 और 9 के बीच में मैं 1 ग्लास शेक पीता हूं, और सारे के सारे सप्लीमेंट एक उसी वक्त खा के फ्री हो जाता हूं। टारगेट रहता है कि दिन में एक बार जो डबल लेने होते हैं वो मैं ले लूं, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा 70-80% टाइम में भूल जाता हूं, या मैं घर में नहीं हूँ या नहीं लिए। लेकिन एक मेरा रूटीन पक्का है, सुबह 8:30 से 9 के बीच में 1 ग्लास शेक और 8 टैबलेट्स मैं मॉर्निंग में मैं और मेरी वाइफ हम दोनों खा लेते हैं। तो जब तक आप यूजर नहीं है, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे और आप सोचते हैं लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब तक आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आप सोचेंगे लोग अपने आप को, यू आर नॉट ए सेल्स पर्सन, आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट की नॉलेज बांट रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यह है कि अगर आपने मान लीजिए 4 वीक के बाद 5वें वीक में मतलब आपने 4 वीक तक ऑर्डर डाला, 2 वीक आपने ऑर्डर नहीं डाला, तो जिस वीक में आपका ऑर्डर नहीं होगा उस वीक में आप कमीशन के लिए एंटाइटल नहीं है। 4 वीक के अंदर एक बार, मान लीजिए आपने आज ऑर्डर डाला है, तो आप इस वीक के लिए और नेक्स्ट 3 वीक के लिए एंटाइटल हैं। जिस वीक आप डालेंगे उस वीक के लिए और नेक्स्ट 3 वीक के लिए आप एंटाइटल हैं। रोहित सर आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। सर ने आपसे कहा 4 हफ्ते, तो जिस वीक आपने ऑर्डर डाला आपने, उस वीक आपका जो पे आउट बनेगा आपको मिलेगा, आपका जो कैरी फॉरवर्ड है वो हो जाएगा। वीक 2 में आपने ऑर्डर नहीं डाला, आपका पे आउट बनेगा, आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वीक 3 में आपने नहीं करा, कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ होगा। वीक 4 में भी आपका सब कुछ होगा। लेकिन वीक 5 आते आते अब अगर आपको अपना ये पे आउट और कैरी फॉरवर्ड लेना है तो आपको वंस इन एवरी 4 वीक में यहाँ पर आके ऑर्डर फिर से डालना जरूरी हो जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज फर्स्ट वीक प्लस 3 हफ्ते और, क्योंकि जिस वीक आप लेते हो, हमारा बिजनेस चलता है सैटरडे टू सैटरडे, तो सैटरडे सुबह 11:30 बजे मतलब 11:31 पे आपका वीक स्टार्ट होता है, और अगले वीक सैटरडे सुबह 11:30 बजे क्लोजिंग हो जाती है, और आपका पे आउट एवरी ट्यूसडे आपके अकाउंट में आ जाता है। सो अगर हमने सैटरडे टू सैटरडे देखा, तो इस सैटरडे आपने जब ऑर्डर किया है, मतलब उस वीक में कभी भी किया है, वो आपका वीक काउंट कर जाता है। उसके बाद वीक 3 वीक पे और आपको ऑर्डर नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चलेगा, पे आउट भी आएगा, कैरी फॉरवर्ड भी होगा, लेकिन उसके अगले वीक यस सर आपको उसमें ऑर्डर आना जरूरी हो जाता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए आप लोग, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 का मतलब है हमारा हफ्ता सैटरडे स्टार्ट होता है, राइट। तो अगर सपोज आपने वेडनेसडे के दिन लगाया ऑर्डर अपना, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो सैटरडे क्लोजिंग का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया। वही मैंने कहा आपका वीक 1 प्लस 3 हफ्ते और। बस इस चीज को ध्यान मैम सर का सवाल कर लेके आए। हाँ जी, मेरी टीम काम करे वीक 1, 2, 3, मैंने ऑर्डर डाला वीक 4 में, तो भी मुझे कमीशन कंप्लीट नहीं नहीं, आपने आपकी किसी टीम मेंबर ने डाला ऑर्डर, सपोज
अभी मैंने ज्वाइन किया, मैंने टीम बनाया, राइट, टीम में वीक फर्स्ट में किया, सेकंड में भी किया। आपने बाद में किया। हाँ हाँ नहीं, फिर आपने अकाउंट नहीं होगा, फिर आप अकाउंट नहीं होगा क्योंकि आप एक्टिव नहीं कराएंगे। पहला रूल ही वही है, आप ज्वाइन करें, अपनी आईडी एक्टिवेट करें। मतलब हर किसी को यह है कि हमको पहले ही हफ्ते में लेना है। नेक्स्ट मंथ जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने एक्टिवेट कर दिया, जिस वीक में आपने स्टार्ट किया उसमें एक्टिवेट कर दिया। जी सर, बिल्कुल। सर का जैसे सर ने ये कहा कि हमको महीने में एक बार परचेस करना है। राइट, सही। मैंने ये नहीं कहा कि महीने में एक बार करना है, मैंने आपको ध्यान सुन, मैंने कहा 4 वीक में एक बार करना है। और सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है। नहीं सर, आप फर्स्ट टाइम। नहीं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब आपने ज्वाइन किया आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। नहीं अभी बिल्कुल, जैसे सर ने ये भी क्वेश्चन किया कि सर मैं अभी दिस मंथ अभी जुलाई महीना अभी चालू होगा, ठीक है। मैं ज्वाइन हो गया, मैंने जुलाई के पहले महीने में परचेस कर लिया। राइट, अगस्त महीने में मैं लास्ट में वीक के लास्ट में परचेस किया। यस, आई एम कंप्लीटिंग माय कोटा। देखिए व्हाट एवर द पॉइंट आई एम परचेसिंग बट इन लास्ट वीक शुड आई गेट कमीशन? जुलाई फर्स्ट वीक। यस सर आपने जुलाई फर्स्ट वीक में ऑर्डर किया, या ठीक है। उसके बाद में आपका ये एक सेकंड आप लोग सुनिए, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे, हाँ नहीं, हाँ सर, मैं बाकी लोगों से कह रहा हूँ सुनिए, आपको समझ आएगा। ये आपका जुलाई फर्स्ट वीक है। जुलाई फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड वीक आ गया, थर्ड वीक आ गया, फोर्थ वीक आ गया, दिस इज अगस्त का फर्स्ट वीक आ गया, यस ठीक है। अब आपने यहाँ ऑर्डर किया था तो Yes. आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चलेगा, यहाँ पर आते आते आपका ऑर्डर होना मस्ट है। यस सर एग्जांपल फर्स्ट वीक में फ्राइडे को लगाया ऑर्डर, तो भी वीक 1 काउंट करेगा। वीक 1 फ्राइडे का उसके बाद 3 हफ्ते और। हाँ उसके बाद 3 हफ्ते और, तो वीक नहीं, 4 हो गया ना, क्लियर हो गया। वो क्वेश्चन नहीं, वो क्लियर है। उनका क्वेश्चन मैं सर का पार्ट जो समझ रहा हूँ, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऑर्डर बाद में किया, मेरी टीम ने पहले कर दिया। मतलब जिस हफ्ते मैंने ज्वाइन किया उस हफ्ते मैंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मेरी टीम ने ज्वाइन करके ऑर्डर कर दिया, उस वीक आपका पे आउट नहीं बनेगा बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव इन द सिस्टम राइट नाउ। तो लास्ट वीक इंक्लूडिंग ऑल हम मिलेंगे क्या सर? अभी मैंने नहीं सर, एक सेकंड, मैं इसको बहुत सिंपल वे में आइडिया दे रहा हूँ। कोई भी नहीं सर एक सेकंड, सर सर अगस्त आप दोनों में से कोई भी एक जवाब दो, अदरवाइज इट विल वेरी कंफ्यूज। यस सर, वही जुलाई के जैसे सामने बोला, मैंने ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट आपको पकड़ लिया। अब नेक्स्ट मंथ समझो अगस्त है, अगस्त में लास्ट वीक में मैंने किया, तो मेरा जो टीम है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगस्त का फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मुझे मिलेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि आपने अगर यहाँ ऑर्डर कर लिया तो यस, इसका करने का मतलब ये है कि हमको फर्स्ट वीक कर लेना चाहिए। सर इट इज ऑलवेज फ्रॉम योर वीक, जब आप काम शुरू कर रहे हैं उससे 4 हफ्ते आप। 4 हफ्ते आप सर ये महीने का नहीं है ना, नहीं सुनो ना सर, सिंपल है कि ये महीने का अगर अपन ने ऑर्डर किए तो अगले महीने का मिलेगा, सीधी सीधी बात है। अब एक लाइन में ऐड कर रहा हूँ, एक सेकंड, एक लाइन में ऐड करता हूँ। लॉजिक के हिसाब से देखो, अभी अब ये कह रहे होगा, ये लॉजिक के हिसाब से देखो। मान लीजिए, ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर नहीं किया, मान लो आपने यहाँ ऑर्डर नहीं किया, आपकी टीम ने यहाँ ऑर्डर किया, आपकी टीम ने यहाँ ऑर्डर किया, आपकी टीम ने यहाँ ऑर्डर किया, मान लीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब आपकी टीम ने यहाँ किया, तो इसका मतलब कंपनी ने आपको कमीशन दे दिया? नहीं जब आपने नहीं किया, आपकी टीम ने किया, तो कंपनी ने यहाँ आपको कमीशन दे दिया? यस या नो? मैं ये नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कंपनी दे दे, आपकी टीम ने यहाँ काम किया, यहाँ भी कंपनी ने कमीशन दे दिया, सर एक बस एक लाइन आपके बात पे आऊंगा, यहाँ पर आपकी टीम ने काम किया, कंपनी ने कमीशन दे दिया। अब कंपनी ये एज्यूम कर रही है कि यहाँ पर आप ऑर्डर डाल देंगे, और मान लीजिए आपने ऑर्डर नहीं डाला, तो कंपनी अब आपसे कमीशन कैसे क्लेम करेगी? तो आपका ऑर्डर पहले होना जरूरी है, तभी तो कंपनी को मानना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी इस चीज को कैसे जज करेगी कि भैया आपने ऑर्डर दे दिया। लॉजिक क्लियर है मेरा? थैंक यू सो मच। यस सर, क्लियर है? एग्जैक्टली सर एक बात सोचिए, मैकडॉनल्ड्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? बोलिए सर। मैकडॉनल्ड्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? मैकडी सब जानते हैं ना, सबने सुना है सर ना मैकडी। एक बात बताओ, मैकडी के हजारों ब्रांच है, हजारों ब्रांच है, उन्होंने खोल दी, खूबसूरत आउटलेट्स बने हैं, कस्टमर को वेलकम किया जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन अगर कस्टमर सामान ही नहीं ले रहे तो क्या मैकडी की इनकम होगी? नॉट, मैंने एक ही सेंटेंस यूज किया है, या तो आप 3 प्रोडक्ट यूज करें और या सेल करें। अगर आप यूज करेंगे तो सेल ऑटोमेटिकली होगा, और मैं कहता हूं आपकी चॉइस है, यू हैव टू लर्न, क्योंकि बिजनेस रीपरचेज का ही है। तभी तो मैंने कहा दिस इज द बेस्ट ऑफ बाइनरी एंड बेस्ट ऑफ जनरेशन। यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करूंगी। सर अगर आपने सैमसंग या सोनी की टीवी लाई है या फ्रिज लाया है, कितने साल बाद दोबारा जाके परचेज करेंगे आप वहाँ पर?
10 साल 15 साल 20 साल। हमारा बिजनेस ट्रेडिशनली वो बेचने का नहीं है, हमारा बिजनेस रीपरचेज का है। अभी अगर मैं पैसिव इनकम बोल रही हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरे फैमिली को पैसा आता रहे, अगर पैसिव इनकम है, मेरी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोगों ने 5-5 हज़ार का परचेज किया, 5 लाख का धंधा हुआ इस हफ्ते का, ठीक है। अगले हफ्ते में फिर और 100 लोगों को लेके आई, ठीक है, उन्होंने परचेज किया, गायब, फिर अगले हफ्ते में 100 को और लेके आई, फिर गायब। तो मैं तो पूरी जिंदगी काम कर रही हूँ ना सर, फिर तो पैसिव इनकम का तो सवाल ही नहीं हुआ। यहाँ पर इट इज अ ईटेबल प्रोडक्ट, इट इज अ हेल्थ बेस्ड सप्लीमेंट। तो अगर आप रीपरचेज करके अपनी हेल्थ नहीं ठीक कर रहे हैं तो लोग भी तो रीपरचेज सिंपल है सर, जैसे घर का राशन खत्म होता है आप लेकर आते हो, ये सप्लीमेंट है जिसको आप सिंपल है, आराम से क्वेश्चन का एक सेकंड, सिंपल है सर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए बिल्कुल पर सर क्लियर है मेरे ख्याल से शायद आप सर अभी आ रहा हूं क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे सर पहले का क्वेश्चन प्लीज एक Everybody should confirm what they want from your side. That is the main thing. एक बार रिपीट करें, समझने में नहीं आया, आप क्लियर हो गए ना आपको जो मैंने कहा? That's what I wanted to know, that everybody should clear whatever you are talking. यस सर, हमारा यही पर्पस है। देखिए कई बार आता है कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आप कुछ और समझ रहे हैं, तो मेरा कहना बेकार है। अगर जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझने में आ गया, जो आप पूछ रहे हैं और मेरे समझने में आ गया, देन दिस डिस्कशन इज पर, ठीक है। यस सर प्लीज। हाँ अच्छा, आंसर देना चाह रहे थे। हमें वेट भी करना है कि हमारी टीम परचेस कर रही है या ना कर रही है। हमने यदि पहले वीक के अंदर में यदि हमने अपना रिपर्चेस कर लिया है तो हम नेक्स्ट टाइम उसका ध्यान रखें और उसी समय हम यदि अपना रिपर्चेस क्यों जा रहे हैं सर, तो हम यदि कर लेते हैं तो हम एक मिनट सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थंडर ऑफ क्राउड अक्रॉस सर, बिल्कुल परफेक्ट सर। दिस इज द आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन। लेकिन बहुत अच्छा है आप लोगों ने क्वेश्चन किया और इस चीज की क्लैरिटी ली। सबसे अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन किया और क्लैरिटी ली। Everyone must wanted to purchase in first week. सर फर्स्ट वीक ऑफ योर जॉइनिंग आज क्या डेट है एग्जांपल। एक सेकंड एक हाँ से मैं बता रहा हूँ सर, एक अभी आगे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ सर। हम क्वेश्चन पूछने वाले को तो चॉकलेट देते ही हैं, जो हमसे लड़ता है उसको डबल चॉकलेट देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि रीजन क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए मेरी और आपकी फाइट हुई, ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी और आपकी फाइट हुई, आप जीत गए तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप हार गए, मैं जीत गया, तो आपके पास पैसे आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मेरी और आपकी फाइट जरूर हो। फाइट होगी तो पैसा आएगा, फाइट नहीं होगी तो इसका मतलब आप शांत होकर चले गए, बस आप ये मान के चलिए। और 20 क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने से ही तो सबको सॉल्व होगा। यस सर प्लीज सर, खड़े होकर आराम से बिंदास होकर पूछे सर। सर एक थोड़ा टेक्निकल ये था, ये जो सेंटर 1 कैपिंग पे आ गया तो आपको भी नया सेंटर मिलता है, तो नया आईडी मिलेगा, नया नो सर, एक बहुत सिंपल चीज है। जब आपका सेंटर 1 कैपिंग में आया तो आपका एंटाइटलमेंट हो गया नए सेंटर के लिए। ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएट डालना है, आपका जब मन है 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में आप एक नया सेंटर कहीं भी डाल सकते हैं। तो वो आप आईडी तो वही है, केवल आपको सेंटर नया मिलेगा, वो सेंटर नंबर 4 होगा। जैसे यहाँ पर सेंटर नंबर 2, सेंटर नंबर 3 है ना, ऐसे ही वो सेंटर नंबर 4 मिलेगा। सर आपको डायग्राम में दिखा रहा है, 4 लाइन के नीचे ही आएगा, आपके डाउनलाइन के अंदर ही आप। यस, और सबसे बड़ी ब्यूटी मानो ना, इसका अंजाम क्या हुआ, अभी ये आपकी डाउनलाइन थी और आप अपलाइन हैं, और उस कॉम्बिनेशन में ये आपकी अपलाइन हो गई और आप डाउनलाइन बन गए। तो दिस कॉम्बिनेशन इज देयर दैट अपलाइन बिकम्स डाउनलाइन एंड डाउनलाइन बिकम्स अपलाइन। यस नो अपलाइन डाउनलाइन, वी आर पार्टनर। ठीक है, हाँ तो मेरी चौथी आईडी होगी, चौथी आईडी नहीं होगी, चौथा सेंटर होगा। चौथा सेंटर आईडी सर उस सेंटर के ऊपर पेमेंट आएगा उसमें। सर आएगा सर, मेरे नेक्स्ट स्लाइड का इंतजार करो, तब आप कहेंगे थैंक यू। बस नेक्स्ट स्लाइड का इंतजार करो।
नहीं, आपने सवाल वो बता चुके हैं ना, इसलिए मैं उसको सर कोई बात नहीं, मैं अभी स्लाइड आगे पीछे भी करूंगा। आप क्वेश्चन पूछने के लिए जब तक आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप ये मान लीजिए। वो और उसके बाद जो सेंटर 1 सेंटर 2 ये भी जब कैपिंग होगा तो इसका भी नया आइडिया कैसा है? एग्जैक्टली मैंने पहले बताया 3 सेंटर से 6 नए सेंटर खुल सकते हैं। इस सेंटर में अगर तीनों सेंटर कैपिंग में गए, ये भी कैपिंग में गया, ये भी कैपिंग में गया, 48,000 रुपए वीक यहाँ पर आए, 48,000 रुपए वीक यहाँ पर आए, 48,000 यहाँ पर आए, आपकी इनकम होगी 1,44,000 रुपए महीने की। और इस एग्जाम्पल में आपको 6 नए सेंटर मिल चुके होंगे। नाउ योर टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स इज 9। अब एक सवाल यहाँ पे है जी अभी खास सवाल यहाँ पर है आगे आ जाइए सर। मैडम हेलो सर मेरा सवाल पहले 3 सेंटर में अलग-अलग केवाईसी होगा, एक पे केवाईसी होगा, पेमेंट तीनों में आएगा, पेमेंट तीनों में आएगा, उसके बाद नए और 3 आएंगे, बनते जाएंगे, Yes. करके भी चलते जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो सिर्फ 3 आईडी के बाद आप नहीं, या 3 सेंटर के बाद पेमेंट नहीं ले सकते। सर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस ये है कि एक बंदे को मल्टीपल आईडी नहीं मिल सकती। ट्राइपॉड एक बंदे के नाम से 3 हो सकते हैं। सर ये ट्राइपॉड नहीं है, यहाँ पर आपको 3 सेंटर्स मिल रहे हैं, 3 सेंटर्स मिल रहे हैं, 3 आईडी नहीं मिल रही। मिस्टर बंदा एक ही है, XYZ ही है। आप ऊपर से हाथ डालें माइक पे से तो आपको आवाज नहीं आएगी। बंदा एक ही है, बैंक अकाउंट एक ही है, केवाईसी एक ही है, परमानेंट अकाउंट नंबर एक ही है। ये आपको 3 सेंटर्स मिल रहे हैं, 3 सेंटर्स मिल रहे हैं, 3 आईडी नहीं मिल रहे। क्योंकि वहाँ अलग-अलग जगह से पेमेंट आ रहा है ना, वो सर आपने मैं जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, आप हल्दीराम ले लो। ये बिजनेस नेटवर्किंग का मतलब नेटवर्किंग चेन का नहीं है। आप जितनी ब्रांचेस खोलोगे उतना ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी ही आपकी इनकम बनेगी। ये अभी आपकी, मैंने आपसे क्या कहा, ये ब्रांच आपकी कहाँ की है? नागपुर की। ये ब्रांच मैंने आपसे कहाँ कहा? ये आपकी मुंबई की है। क्या करना है? सर का सवाल ये है कि 3 सेंटर्स के बाद अगर मेरे और सेंटर्स आएंगे तो क्या वो गाइडलाइन के हिसाब से लीगल है? लीगल है सर, लीगल इसलिए है क्योंकि वो सेंटर्स हैं, वो आईडी नहीं है। मैं आपको यही डिफरेंस कर रहा हूँ। और एक और चीज सोचो सर, आज ये कंपनी का प्लान पिछले 30 साल से 24 कंट्री के अंदर चल रहा है। आज कंपनी 12-15 साल की रिसर्च के बाद इंडिया में आई है, तो कंपनी ने क्या इस लीगल एस्पेक्ट को कवर नहीं किया होगा? सर 100% कवर्ड है। आप थोड़ा सा भरोसा करो, आपका क्वेश्चन वैलिड है और आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। 100% वैलिड है। legal with respect to the government or legal with respect to your government? Legal with respect of government of India. legal with respect to the direct selling? Yes, obviously sir. आज तो डायरेक्ट सेलिंग का लॉ और एक्ट दोनों आ गए हैं सर। This company is registered under the registered in the direct selling. सर ऐसा कैसे हो सकता है? जो आप कह रहे हैं ना सर, अभी शायद आप थोड़ा लेट आए होंगे। सो बेसिकली क्या है कि वी आर दी मेंबर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एंड वी विल बी मेंबर ऑफ IDSA आल्सो। वी विल बी, बिकॉज़ वो उसकी गाइडलाइन होती है कि 1 साल के बाद ही आप रजिस्टर कर सकते हो। सो वंस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट ईयर वी विल बी मेंबर ऑफ दैट आल्सो। सर ये कंपनी 32 साल पुरानी कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में 18 नंबर की रैंकिंग में आती है। वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में 18 नंबर की रैंकिंग में आती है। यस सर, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में 18 मिस कर गए जो हमने शुरू में किया। हमने स्टार्टिंग में किया था, वो आपने मिस कर दिया। एक्चुअली आपको लेट बुलाया गया, उसके लिए सॉरी, गलती हमारी है सर, गलती हमारी है सर। हाँ यस सर। सर ये जो आईडी कैपिंग पे जाएगी, ये सिंगल बार कैपिंग पे जाने पर 2 बिजनेस सेंटर मिलेंगे या 2 बार कैपिंग पे जाना पड़ेगा? एक बार जाएगी तो एक सेंटर मिलेगा, दूसरी बार जाएगी तो दोबारा मिलेगा, और तीसरी बार जाएगी तो नहीं मिलेगा।
तो एक बार एक आईटी कैपिंग पे जाएगी तो आपको 2 नए सेंटर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बेस्ट पार्ट इसके बाद की स्लाइड है। यस सर, मुझे मजा आ रहा है, सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वेरी गुड। यस सर, मतलब के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। चलो एक बार मेरे लिए ताली सर के लिए, सर को थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अभी तो पिक्चर बाकी है, यस सर। सर आप जितने सेंटर लेंगे रीपर्चेस वन टाइम ही करना है? नहीं सर, यही तो इतनी देर से डिस्कशन हो रहा है कि रामायण में राम कौन थे सर मैं आपको कैपिंग के बाद सर, कैपिंग के बाद सर चाहे कैपिंग हो चाहे कैपिंग नहीं हो, आपको रीपर्चेज 4 वीक में एक बार करनी। नहीं सर, मैं क्या बोला हूँ, मेरा सवाल नहीं समझा आपने। मल्टीपल सेंटर जब आपके हो जाते हैं 3 के हिसाब से, तो आपको रीपर्चेज सबका मिला के एक ही बार करना है? केवल एक ही आईडी पर करना। ये तो मैंने क्लियर किया था, एक ही बार करना है, एक ही सेंटर पर करना है सर। आप लोगों के लिए बता दें, कोरिया से लेडी है। हेलो, अभी नहीं, अरे एक सेकंड, अभी नहीं, यस। कैपिंग के बाद सेंटर बनता है, तो उसके अंदर तुमको एबीसीडी करना है। एक सेकंड, सबसे पहले तो मैडम के लिए जोरदार तालियां बजा दो। मैडम के लिए उनके क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन मेल कैंडिडेट पूछ रहे थे, क्योंकि रीजन है। तो एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां बजा दो कि मैडम ने बिजनेस का क्वेश्चन पूछा है। ये जी मैम, अब आप बताएं क्या क्वेश्चन है। जब कैपिंग होता है और BC4 आ गया, तो BC4 के नीचे तुमको ABCD करना है या नहीं? बस वहां पर आपको लेफ्ट राइट केवल 2 ही खुलते हैं, ए और बी। एक सेकंड, सर जब हमारा सेंटर 4 बनेगा तो उसमें लेफ्ट राइट 2 ही खुलते हैं, तो ABCD नहीं बनेंगे, केवल ए और बी बनेगा ना, बस ए और बी बनेगा, ए और बी। गुड, यस, क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, जो मैं आपको स्लाइड दिखाना चाह रहा हूं, मैं उस स्लाइड पर डिस्कस करना चाह रहा हूं, और प्लीज उसको गहराई से सुने और समझें, और केवल मेरी बात मानना मत। जितना आप फाइट करेंगे उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, ये मैं कह सकता हूं। उसको डाइजेस्ट करें, ठीक है? अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, इस पूरे प्रेजेंटेशन को, अगर आपकी 3 आईडी कैपिंग पर चली जाती है तो आपकी महीने की इनकम होगी 5,76,000। अगर आपकी 5 आईडी कैपिंग पर जाती हैं तो आपकी महीने की इनकम होगी 9,60,000। अगर आपकी 12 आईडी कैपिंग में जाती हैं तो आपकी महीने की इनकम होगी 23 लाख। अगर आपकी 25 आईडी कैपिंग में जाती हैं तो महीने की इनकम हो सकती है 48 लाख। और अगर आपकी 50 आईडी कैपिंग में जाती है तो महीने की इनकम हो सकती है 96 लाख। ठीक है, ये केवल मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने केवल कंक्लूड किया है, मतलब जो हमने बनाया। कई बार हमारा दिमाग वहां तक नहीं चलता, ठीक है? ये इस बिजनेस की पोटेंशियल है। अब शायद यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हेलो, अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये बहुत आसान है, आपने तो लैपटॉप पे बनाकर स्क्रीन पे दिखा दिया कि क्या वास्तव में ऐसे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ की इनकम हो सकती है? मतलब कहेंगे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कॉमन मैन का ये आंसर है और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि ऐसे इनकम हो जाएगी। लेकिन बात आती है पॉसिबिलिटी की, संभावना क्या है। जैसे एक आदमी जॉब करता है, मान लीजिए आज उसकी सैलरी 50,000 रुपए की है, तो हम पूछते हैं तेरी सैलरी 5 लाख की होने की चांसेस हैं? वो कहेगा नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, संभावनाएं हैं। मैं कहता हूं आज एक व्यक्ति इस सिस्टम से 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, अब मैं उससे कह रहा हूं कि तेरी संभावनाएं हैं कि तेरे पास इनकम 50 लाख की भी हो सकती है। तो ये संभावनाएं है या नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल बात है, आज इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि यूसाना ही सबसे बढ़िया कंपनी है। मैं कहता हूं आज एमवे है, हर्बल लाइफ है, मतलब मैं कहता हूं और भी अच्छी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, बस आप एक बात सोचो, अगर आप उस कंपनी को आज ज्वाइन करो और मार्केट में जाओ और मैं कहता हूं 10 लोगों से मिलो, तो 10 में से कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे? सर का गर्दन बोल रही, बिल्कुल कोई नहीं।
सर बिल्कुल सही है, कोई नहीं, क्योंकि वो 20-20, 25-25 साल से इसको फेस कर रहे हैं। या तो लोग ज्वाइन कर चुके, ग्रो कर चुके, या उनके हाथ में नेगेटिविटी है। यस या नो? यहाँ पर अगर आप 10 लोगों के पास गए, 10 में से 10 लोग ये कहेंगे यूसाना ये क्या है, मैंने तो नाम ही नहीं सुना, ये कहाँ की है, कौन सी कंपनी है, मैंने तो नाम ही नहीं सुना, यही तो कहेंगे। उसके बाद जब आप उनके पास बैठेंगे और उनके साथ आप 1 घंटे 1.5 घंटे डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 10 में से 7 लोग ज्वाइन करेंगे, इस बात के चांसेस हैं। यस, तो क्या है कि आपके पास पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप नए हैं। आज हम लोग अगर फाउंडर मेंबर हैं तो वो तो हम किताबों में है ना, बाकी तो जितने भी लोग आज जुड़ रहे हैं सारे के सारे लोग फाउंडर मेंबर हैं, आप ये मान के चलिए। एक चीज, दूसरी चीज, अब मैं दूसरी बात कहता हूं। मैंने आपको यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की इनकम दिखा दी, मान लीजिए, मैं कहता हूँ सब गलत है। आज जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में रियल सेंस में 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, चाहे किसी भी कंपनी से है, मैं नाम नहीं ले रहा, चाहे वो वेस्टिज से है, मोदी केयर से, जिससे एलवे से, किसी से भी है, सोच कर बताओ कि जिस वक्त उस व्यक्ति ने 25 साल पहले ज्वाइन किया था, क्या उसको उम्मीद थी कि 25 साल के बाद उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की होगी? ईमानदारी से बता देना, नहीं थी ना। अगर 25 साल पहले उसको नहीं मालूम था उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए की होगी, और आज उसके पास इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की है, सर यहाँ तो आप 1 लाख रुपए की तो उम्मीद कर रहे हैं ना। अगर आप 1 लाख रुपए की उम्मीद कर रहे हैं तो आने वाले 25 साल के बाद आपकी इनकम कितनी होगी आप सोच ही नहीं सकते, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज एक्सीलेंट विद दिस सिस्टम। बट मेरा एक ही सजेशन है, केवल मेरे कहने पर मत जाओ। जिस व्यक्ति ने आपने बुलाया है, आज आप सिस्टम का पार्ट बने हैं। मैं और रोहित सर पिछले 28 साल से 30 साल से इस इंडस्ट्री का पार्ट है। ही इज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो इंडिया में पहली कंपनी आई थी। पहली कंपनी 1995 में आई थी, और उस कंपनी, वो स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी जो 50 कंट्री के अंदर काम कर रही है, उस कंपनी में ही वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय 1995 से। आज मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपना प्रोफेशन छोड़ा, मैं हस्बैंड वाइफ दोनों फुल फ्लैज इस काम में लगे हुए हैं। मेरी फैमिली इसी से चल रही है। मेरा बेटा यूएस में है, वो वहाँ पर स्टडी करने के बाद वहीं सेटल हुआ है। बेसिकली लास्ट 25-26 ईयर से हम इसी इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे अभी हरप्रीत मैम ने बताया, उनको 21 टाइम्स फॉरेन ट्रिप पर जाने का मौका मिला। मैं अभी तक 27 टाइम्स फॉरेन ट्रिप पर जा चुका हूँ वाइफ के साथ। ठीक है, तो बेसिकली हमने अपनी हार्ट एंड साउल इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को दी है। हम इसको समझते हैं, जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को समझते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पर जाओ, नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। आपने क्वेश्चन पूछा है, हमसे आंसर लो। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप ज्यादा तेज नहीं चल पाएंगे। अपने हर क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करो। हम आपके साथ हैं, हम आपके शहर में बार बार आने के लिए तैयार हैं, आपकी ग्रोथ के लिए। ये कमिटमेंट हम पब्लिकली देकर जा रहे हैं। मैंने आपको केवल 2 इनकम कैलकुलेट की है, तीसरी और चौथी इनकम मैंने आपसे कहा था 3 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। द थर्ड इनकम इज लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस कंपनी अपनी टर्नओवर का 2% पैसा एवरी वीक उन लोगों को देती है जिनके सेंटर्स कैपिंग में गए हैं। जितने सेंटर्स आपके कैपिंग में गए हैं उसी के शेयर के हिसाब से आपको लीडरशिप बोनस एवरी वीक मिल जाएगा। ये कंपनी की टर्नओवर का 2% पैसा है एवरी वीक। इनकम नंबर 4 आपकी है एलीट बोनस। एलीट बोनस का मतलब ये कंपनी एवरी क्वार्टर देती है। टॉप 20 अर्नर्स को देगी, अपनी टर्नओवर का 1% पैसा देगी उन लोगों को, टॉप 20 लोगों को जिन्होंने प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में करंट क्वार्टर में ग्रोथ शो की है। दिस इज द 4th इनकम। एंड द 5th इनकम इज द ट्रिप्स एंड प्रमोशंस। ट्रिप्स एंड प्रमोशंस में क्या है, कंपनी एवरी वीक कोई ना कोई प्रमोशंस निकालती है।
कि आपने ये 2 प्रोडक्ट परचेज किए हैं तो ये फ्री है, या 3 प्रोडक्ट परचेज किए हैं तो एक प्रोडक्ट आपको 50% में डिस्काउंट मिल रहा है, लाइक दिस। तो नॉर्मली ये भी 10% की एक एक्स्ट्रा स्कीम एवरी वीक आपको मिलती है। ये है स्कीम्स